चलिए ध्यान दीजिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के सेकेंड अध्याय जो आपको पढ़ना है, दूसरा अध्याय, उसने कहा था इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हमने पहला अध्याय बातचीत का ऑब्जेक्टिव देख लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के YouTube के प्लेलिस्ट में देखें, आपको पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। चलिए सेकेंड अध्याय, और सेकेंड अध्याय में है जो आपका चैप्टर का नाम है वो है उसने कहा था, और उसने कहा था कि कहानीकार हैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उसी से आपको पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है आपको भगत सिंह, ऑप्शन बी है उदय प्रकाश, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो इसका सही जवाब है, चारों ऑप्शन में से आपको सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उसने कहा था कि कहानीकार। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है गौरव, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है पुष्प की रात, या ऑप्शन डी है पंच परमेश्वर। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब है आपको उसने कहा था, जो कि ऑप्शन बी राइट जवाब है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास किस काल में हुआ। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है मध्ययुगीन काल, ऑप्शन सी है भक्ति काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आधुनिक काल। चौथा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई। तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1914। तो इसका राइट जवाब है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी 1915। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन है। तो हालांकि कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह का भाई थे कहानी में, लेकिन जो है आपको एनसीईआरटी में जो है दिया हुआ है भतीजा, तो आपको भतीजा याद कर लेना है। लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। हालांकि आप अगर इस पर आधारित एक मूवी भी बना है, उसमें आपको देखिएगा तो सेम यही कहानी है, और उसमें आपको कीरत सिंह जो हैं वो लहना सिंह का भाई हैं, लेकिन आपको इसमें एनसीईआरटी में जो है आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको भतीजा मानना है। अगर आपसे कहा जाए कि कीरत सिंह कौन है तो बोलना है ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन बी है सुबेदारनी का बेटा, ऑप्शन सी है लहना का भाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दिए हैं कि इनमें से जो है अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आपको मारना है लहना सिंह का भतीजा, जो कि राइट जवाब ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा कि उसने कहा था कहानी जो है वो कैसी कहानी है। क्वेश्चन है कि उसने कहा था कैसी कहानी है। ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है फ्लैशबैक स्टाइल की कहानी है, ऑप्शन बी है हैप्पी एंडिंग की कहानी है, या ऑप्शन सी है पेनफुल स्टोरी कहानी है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसने कहा था जो कहानी है वो आपको फ्लैशबैक स्टाइल की कहानी है। चलिए सातवां क्वेश्चन है आपको कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है रोज, और ऑप्शन डी है जूठन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन है बी, आपको उसने कहा था, जो कि आपको चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। आठवां क्वेश्चन है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है। ऑप्शन ए है आपको कहानी के किरदार, ऑप्शन बी है कहानी के उद्देश्य, ऑप्शन सी है कहानी का अंत, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है कहानी के उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है भक्ति युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद युग।
चलिए 10वां क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब आपको है ऑप्शन सी। उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में बटी हुई है। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि पाठ में किस महीने का नाम आया है। ऑप्शन ए है कार्तिक, ऑप्शन बी है पुष्य, ऑप्शन सी है बैसाख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन ए है कार्तिक महीना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 कि पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है वर्क सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वजीरा सिंह। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपको 1883, ऑप्शन बी है आपको 1980, ऑप्शन सी है आपको 1850, ऑप्शन डी है आपको 1805। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब है 1883 जो कि ऑप्शन ए है। और ए 1883 जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 1883 में। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है। ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है खेती बाड़ी, ऑप्शन सी है अध्यापन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन है सी अध्यापन। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है माधुरी, ऑप्शन सी है समालोचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन सी है समालोचक। चलिए 16वां क्वेश्चन है आपको कि काशी नगरी पत्रिका के गुलेरी जी क्या हैं। ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी है कवि, ऑप्शन सी है संपादक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब है ऑप्शन सी संपादक। चलिए देखिए 17वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा। यहाँ पर आपको जो है खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान पर आपको भरना है। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी खाली स्थान है हो गई है, क्या हो गई है ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। आंसर चुन के बताना है कि सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है शादी, ऑप्शन बी है कुड़माई, ऑप्शन सी है पढ़ाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बी है कुड़माई। चलिए 18वां क्वेश्चन है आपको कि लड़का और लड़की में भेंट कहाँ होती है। लड़का और लड़की में भेंट जो है वो कहाँ होती है, मुलाकात कहाँ होती है। ऑप्शन ए है चौक में, ऑप्शन बी है गली में, ऑप्शन सी है सड़क पर, ऑप्शन डी है ट्रेन में। तो आपको याद रखना है लड़का और लड़की की भेंट जो होती है वो चौक पर होती है। ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन सही मारना है बी, जो आपको बी ऑप्शन में इंग्लैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि लहना सिंह का सिर किसकी गोद में थी। ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है हजारा सिंह या ऑप्शन डी है दुर्गा सिंह। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बी है वजीरा सिंह। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की लड़की कहाँ रहती थी। ऑप्शन ए है अत्तर सिंह की बैठक में, ऑप्शन बी है नानी की कोठी में, या ऑप्शन सी है मगरे में, या ऑप्शन डी है मामा के घर में। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन है मानना है अत्तर सिंह की बैठक में, जो कि आपको ये ऑप्शन जो है वो सही है। ये आपको उसने कहा था कि जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव था ये हम देखें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अध्याय का चैप्टर को हम देखेंगे।